गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी भी हमारा टॉपिक नंबर 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला वही अभी कंटिन्यू है। अब हम ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पढ़ चुके थे उसमें थोड़ा आगे स्टडी करते थे। यहाँ पे एक नोट आता है, वी कैन ऑल्सो राइट डिस्टेंस फॉर्मूला एज बिलो। जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पहले पढ़ चुके थे उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या चेंजेस है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे x2 x1 है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है x1 x2 रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे y2 y1 है, उसकी जगह पे क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है y1 y2। उसका रीजन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं x y स्क्वायर। हम ये x y में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। पहले मैं ये ब्रैकेट कर देता हूँ और ब्रैकेट के ऊपर क्या कर देता हूँ स्क्वायर, जो आप देख सकते हैं ऊपर। ये दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूँ। अगर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर एक और ब्रैकेट आ जाता है और ये x जो भी प्लस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जो y माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर से आप माइनस के अंदर अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस y। तो ये दोनों में से अगर हम माइनस से कॉमन निकालते हैं तो x जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और y जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लिखा गया हो -2 का स्क्वायर तो आप क्या करते हैं -2 को दो बार लिखते हैं। -2 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, और माइनस into माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 4। अगर -2 का स्क्वायर हो तो हम -2 को दो बार लिखते हैं। उसी तरह ये माइनस into -x + y उसका स्क्वायर है, इसको भी हम क्या लिखेंगे दो बार लिखेंगे। इसके पहले थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस एक्स को यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ और वाई को आगे लिख देता हूँ। ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ऊपर स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। अब हम इसको दो बार लिखेंगे जैसे मैंने अभी समझाया था, माइनस इंटू वाई माइनस एक्स इंटू माइनस इंटू वाई माइनस एक्स। अभी y माइनस एक्स आप देख सकते हैं दो बार है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया y माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से किया था x माइनस वाई होल स्क्वायर, और आंसर क्या मिला y माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वल 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 आता है, मतलब x माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं y माइनस एक्स होल स्क्वायर। मतलब हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स करके होल स्क्वायर इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है। x2 माइनस x1 की जगह क्या पुट कर दी है x1 माइनस x2, और y2 माइनस y1 की जगह क्या पुट कर दी है रिवर्स कर दी है y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला अलग तरह से लिखने के लिए ये वाला लॉजिक इसके अंदर अप्लाई होता है, इसलिए ये फॉर्मूला को अलग डिफरेंट वे के अंदर इस तरह लिख सकते हैं। एग्जांपल सोल्व करते समय में आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी हम फिक्स कर देते हैं, हर बार हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप अपने हिसाब से कभी कभार ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं तो कोई हमारा एग्जांपल गलत नहीं हो सकता। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे हर बार। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये नोट आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, कहीं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब हम आगे एक और नोट, ये नोट यहाँ पे खत्म हो जाती है और एक नया पॉइंट यहाँ पे आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं।
अभी तक आपको मालूम होगा यहाँ पे ए बी लिखा गया है, ये हमको क्या इंडिकेट करता है, ये हमको इंडिकेट करता है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ए बी लिखा गया वो हमको क्या इंडिकेट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ए बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग सा है, ए बी भी यानी लाइन सेगमेंट, ए बी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है तो उसको मैथमेटिकल नोटेशन में इस तरह लिख सकते हो। इसको रीड कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। जब भी ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो तब ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये मीनिंग भी वैलिड है, ये मीनिंग भी वैलिड है। एक एग्जांपल से एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट ए बी मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये 4 सेमी का है, ये लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 सेमी। तो अभी तक तो आपको ए बी का मीनिंग क्या पता था, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस। ए बी का एक और नया मीनिंग क्या होगा, अगर ए बी कोई हमारा लाइन सेगमेंट है तो ये ए बी क्या इंडिकेट करता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर आपको ऐसा दिया गया नहीं है ए बी क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है या नहीं, ऐसा आपको मालूम नहीं है, तब ए बी का मीनिंग क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेकिन जब हमको कंडीशन दिया गया है कौन सा कंडीशन, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, तब ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूँ, अभी भी टॉपिक नंबर 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला वही चल रहा है। अब दो और नोट आती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये दो नोट समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क में समझा देता हूँ। आप लोग अभी ये नोट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये नोट समझाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आप यहाँ पे एक्स डैश लिखते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, वाई डैश। यहाँ पे थोड़े नंबर्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 -1 -2। यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे -2 तक ही लिखता हूँ। यहाँ पे 1 2 3, नीचे नेगेटिव नंबर आते हैं। अगर यहाँ पे हम ये अपना 0 0 तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 0 0। अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स हम लिखना चाहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 0। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 0।
आपको 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी करवा चुका हूँ मैं। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3 0 लेफ्ट हैंड साइड। ये -1 यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -1 × 0। ये -2 जहाँ पे लिखा है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -2 0। तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे सभी के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 0 है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 0 है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 0 है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0 है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 0 है। अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन जनरल क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है द फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन x एक्सिस। तो ये कैसा होगा? a0। अगर हमारा पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो ये स्मॉल a क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एज ए स्मॉल a क्या है? 3 है। एज ए स्मॉल a यहाँ पे क्या है? 2 है। एज ए स्मॉल a यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव। अगर हमारा x एक्सिस पे हमारा पॉइंट है वो नेगेटिव x एक्सिस पे आ चुका है तो नेगेटिव x एक्सिस पे यहाँ पे स्मॉल a क्या रहेगा? हमारा लेस देन 0 रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल a क्या है? -1 है। यहाँ पे स्मॉल a क्या है? -2। अगर हमारा पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस पे है तो ये स्मॉल a क्या रहेगा? लेस देन 0। अगर हमारा पॉइंट है वो पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो ये स्मॉल a क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन इन जनरल अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे कहीं भी आ चुका है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? a0। मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। जो भी पॉइंट x एक्सिस पे प्रेजेंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद अगर ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 3। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 2। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 1। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 -1। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 -2। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 -3। तो आप देख सकते हैं अगर हमारा पॉइंट y एक्सिस पे कहीं भी प्रेजेंट है तो उसके कोऑर्डिनेट इन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होंगे? 0 a। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन y एक्सिस। वो कैसे होंगे? 0 a। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ए यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे एज ए क्या है? 2 है। यहाँ पे एज ए क्या है? 1 है। यहाँ पे स्मॉल a क्या है? -1। यहाँ पे स्मॉल a क्या है? -2। यहाँ पे स्मॉल a क्या है? -3। अगर हमारा पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो यहाँ पर स्मॉल a कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 1 सभी 0 से बड़े हैं। अगर हमारा पॉइंट है वो नेगेटिव y एक्सिस पे है तो ये हमारा स्मॉल a हर क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। तो कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा? 0 है। अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका स्टैंडर्ड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म क्या रहेगा? a0। x एक्सिस पे प्रेजेंट हो ऐसा हर पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। y एक्सिस पे प्रेजेंट हो y एक्सिस पे प्रेजेंट हो ऐसा हर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0 है। उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर हमारा पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? स्मॉल a रहेगा। अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और x कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, स्मॉल a, कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर हमारा पॉइंट x एक्सिस पे तो कैसा दिखता होगा? a0 जैसा दिखता होगा। और यहाँ पे स्मॉल a क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या फिर 0 भी हो सकता है कभी कभी। तो क्या हो जाएगा? 0 0 मींस ओरिजिन हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0 a। और यहाँ पे स्मॉल a ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, कभी कभार इक्वल टू 0 हो जाता है यहाँ पे स्मॉल a। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0। और 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स,
अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभी भी हमारा टॉपिक नंबर 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला वही चल रहा है। यहाँ पे एक रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर ट्रायंगल 9 स्टैंडर्ड में जो ट्रायंगल चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी मैं स्टडी करवा रहा हूँ आपको, जो ये वाले चैप्टर के अंदर उसका यूज आता है। The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. ट्रायंगल के अंदर टोटल तीन साइड होती है, तीन में से कोई भी दो साइड का अगर आप सम करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो बड़ा होता है। इससे बड़ा होता है जो थर्ड साइड जिसका सम हमने नहीं किया था उससे क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको ऐसा कहना चाहता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होती है, तीन में से हम कोई भी दो को चूज कर लेते हैं और वो दोनों का सम करते हैं तो बड़ा होता है। इससे बड़ा होता है जो थर्ड साइड जिसको हमने सम में ऐड नहीं किया था उससे क्या होता है, बड़ा होता है। आपको ये रिजल्ट समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क समझाएगा, रफ वर्क में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोई ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये तीनों में से कोई एक चीज ये रिजल्ट के हिसाब से पॉसिबल हो सकती है। या फिर एबी, यहाँ पे दो साइड कौन सी चूज कर ली, एबी और बीसी, एबी प्लस बीसी ग्रेटर देन एसी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों का सम करते हैं और उसका जो आंसर मिलता है वो ये वाली साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तीनों में से कोई एक चीज ये रिजल्ट के हिसाब से पॉसिबल हो सकती है। ऐसा हो सकता है एबी प्लस बीसी ग्रेटर देन एसी, या फिर एबी प्लस एसी ग्रेटर देन बीसी, या फिर बीसी प्लस एसी ग्रेटर देन एबी। कोई भी दो साइड साथ में रखते हैं और तीसरे को अकेला रखते हैं तो वो दो साइड का सम है और तीसरी साइड से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये रिजल्ट के हिसाब से ये रिजल्ट का इस चैप्टर के अंदर कैसा यूज आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन काफी अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं कि चेक दैट a34b a4c a6 are vertices of triangle or not, या फिर हमको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चेक दैट a b and c फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट, ये तीनों पॉइंट मिलके ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। या फिर हमको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट, यहाँ पे चेक दैट की जगह क्या आ जाएगा, प्रूव दैट a b and c are vertices of a triangle, ये वाला पूछा जाएगा। यहाँ से अलग अलग दो या तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये इस हिसाब से, दूसरा क्वेश्चन ये प्रूव दैट a b and c are vertices of triangle, ये दूसरा मेथड, फर्स्ट वाला यहाँ पे लिखा है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है कि चेक दैट दिस 3 पॉइंट्स a b and c फॉर्म ए ट्रायंगल, ये दोनों ये तीनों मिलके ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही तरह से रहेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बाकी के दो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोल दिया है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये रिजल्ट काम में आता है। अगर ये तीनों पॉइंट यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर देते हैं, चेक दैट a b and c are vertices of a triangle or not, ये तीनों जो पॉइंट दिए गए ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं, हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, a और b के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a b मिल जाएगा। बाद में b और c के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, bc मिल जाएगा। उसके बाद हम a और c के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ac। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा और डिस्टेंस फॉर्मूला के पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको मालूम होने चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ये तीनों फाइंड कर लेंगे और ये तीनों की मदद से हम कोई भी दो का सम करेंगे, ए बी और बी सी का सम करके देखेंगे उसका आंसर ए सी से बड़ा आता है कि नहीं, या फिर बी सी और ए सी का सम करेंगे और उसका आंसर ए बी से बड़ा आता है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद हम ए बी और बी सी का सम करेंगे, उसका आंसर ए सी से बड़ा आता है कि नहीं। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मीनिंग यही है, ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो जाता है तो ये तीनों वर्टिसेस है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव हो जाएंगे। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो ये तीनों पॉइंट है वो ट्रायंगल क्रिएट करेंगे नहीं। तो इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिजल्ट हमको काम में आता है। अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन।
between the following pair of points. यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन के अंदर हमको एक पेयर दिया गया है। एक पेयर के अंदर यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ये पेयर में भी 2 पॉइंट्स है। हमको जो भी पेयर दिया गया है वो पेयर के अंदर जो भी 2 पॉइंट्स है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमें ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो। इस तरह के एग्जांपल हम आगे सोल्व कर चुके हैं, लेकिन तब हम देख चुके थे कि वहां पे हमको जो भी 2 पॉइंट्स दिए गए हो उसके नाम दिए गए थे हमको। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट के नाम यानी कि नेम हमको दिया गया है नहीं। तो अगर हमको ये दोनों पॉइंट का नाम यानी कि नेम दिया गया नहीं है तो हम अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हम अभी के लिए पहले वाले पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, कैपिटल ए, और दूसरे वाले को क्या नाम दे देंगे, कैपिटल बी। आपको ए और बी ना लेना हो तो आप कैपिटल पी और कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? जो भी 2 पॉइंट दिए गए हैं उसको आपको अपने हिसाब से कोई भी नाम देना है। किसमें से नाम देना है? कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के अंदर आपको उसका नाम दे देना है। बाद में जो आगे सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट ए टू 3 एंड बी 4 1। आगे यहाँ पे लेट लिख देना है। बाद में अपने हिसाब से पहले वाले को मैंने ए नाम दे दिया, दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया, बी। आप ए और बी की जगह कैपिटल पी और कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया ए और बी। अब इसके आगे क्या करना है? जैसे आपने पहले किया था ऐसे ही करना है। अगर हम ए और बी नाम दे दे तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। अगर हम नाम पी और क्यू देते तो हम क्या फाइंड करेंगे, पी क्यू। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी कि ए बी हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। आपको पता ही होगा फर्स्ट वाला पॉइंट कौन है, फर्स्ट वाला पॉइंट कौन है, ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1। सेकंड वाला कौन सा है, b, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2। फर्स्ट वाला पॉइंट ए है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1। सेकंड वाला पॉइंट कौन है, b, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x2 y2। यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसका मीनिंग क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या आएगी 2, y1 की वैल्यू क्या आएगी 3। यहाँ पे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मीनिंग क्या होगा, x2 की वैल्यू क्या आएगी 4 और y2 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो आपको x1 y1 x2 y2 सभी की वैल्यू इसमें से देख करके ये फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। तो हम वैल्यू पुट करके स्टार्ट करते हैं। Therefore AB is equal to x2 minus x1, यहाँ पे x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है हमारा 2 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारा 1 माइनस y1 क्या है हमारा 3 और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया है। Therefore AB is equal to 4 minus 2 मतलब 2, 1 minus 3 means minus 2। 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4। ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और ये 8 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2√2।
यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह 2√2 कैसे पुट किया है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा चुका हूँ। जरा सा स्पीड में समझा देता हूँ आपको। ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, यहाँ पे 8 की जगह हम 8 के 2 टुकड़े करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर हो वैसा और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो वैसा। इनमें से 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर और 2 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 की जगह हम क्या कर देंगे 4 2 जा, इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये 4 है वो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट, 4 बाहर निकलेगा 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और अंदर एक 2 तो बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह क्या कर सकते हैं 2√2, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। अभी जो फर्स्ट वाला कर चुके हैं उसी में कर सकते वर्क करेगा। पहले हम ये दोनों पॉइंट को अपने हिसाब से कोई नाम दे देंगे। लास्ट टाइम ए बी नाम दिया था, अब हम नाम देंगे बी एंड डी। आपको मजा आए तो आप सी और डी भी नाम दे सकते हैं। आप कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के अंदर कोई भी 2 लेटर चूज करके उसको नाम दे सकते हैं। आप अपने नाम का फेवरेट लेटर भी लिख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। let t minus 5 7 and q minus 1 3। मैंने फर्स्ट वाले को p नाम दे दिया और सेकंड वाले को q। अगर नाम p और q दिया गया तो हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, pq। अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। चलो फर्स्ट वाला लेटर कौन सा आता है p, तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे x1 y1 और सेकंड वाला पॉइंट क्या आता है q, तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या रह जाएंगे x2 y2। तो p के कोऑर्डिनेट क्या रह जाएंगे x1 y1, मतलब x1 की वैल्यू क्या है -5 और y1 की वैल्यू क्या है 7। q के जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएंगे x2 y2, मतलब x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हम x1 y1 x2 y2 ये चारों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये आपको जो एरो लगा के जो लिखना है वो आपकी समझ के लिए, सॉल्यूशन के अंदर आता नहीं है। तो हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके स्टार्ट कर देते हैं। TQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, x1 क्या है -5। x1 खुद भी नेगेटिव इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया है ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा 3, y1 क्या है हमारा 7। therefore PQ is equal to ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4। therefore PQ is equal to यहाँ पे -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4, ऊपर स्क्वायर तो यहाँ ऊपर स्क्वायर लिखा गया है, ये -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये 16 एज इट इज, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32। यहाँ पे थोड़ा जगह कम इसलिए मैं बाजू में लिख देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, अभी स्क्वायर रूट ऑफ 8 का जैसे सिखाया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 है, 32 की जगह हम 32 के 2 पार्ट्स लिखेंगे। कैसे पार्ट्स लिखेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसा और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो
16 पर का स्क्वायर और 2 है ऊपर का स्क्वायर है नहीं, ये जो 16 है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 और अंदर क्या बचेगा 2, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 32 की जगह क्या पुट कर देंगे 4 रूट 2, तो मतलब 32 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4 रूट 2, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 4 रूट 2। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, PQ इज इक्वल टू 4 रूट 2। यहाँ पे हमारा एग्जांपल खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं तीसरा वाला एग्जांपल। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने ए और बी लिया था, सेकंड वाले में हमने नाम दिया था पी और क्यू। इस बार हम नाम अपने हिसाब से कोई भी दे देते। अब हम इस बार पहले वाले को सी बोल देते, कैपिटल सी, दूसरे वाले को हम क्या बोल देंगे कैपिटल डी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लेट कैपिटल सी इंटू ए बी। यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें स्मॉल है और स्मॉल बी दिया गया है, तो यहाँ पे हम नाम कैपिटल है और कैपिटल बी नहीं देंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम दे दे तो भी सही है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी नाम नहीं देंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर स्मॉल है और स्मॉल बी है। इसलिए फर्स्ट वाले को हम कैपिटल सी बोल देते हैं एंड सेकंड वाले को हम कैपिटल डी बोल देते हैं एंड डी माइनस ए माइनस डी। नाम सी और डी दिया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सी डी। अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है c, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1। सेकंड वाला पॉइंट कौन सा है b, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2। सेकंड वाला पॉइंट b है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। इसके हिसाब से ये क्या हो जाएंगे x1 y1, मतलब x1 की वैल्यू स्मॉल है और y1 की वैल्यू स्मॉल भी। ये वाले क्या हो जाएंगे x2 y2। इसका मतलब x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस है और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस b। तो हम 1 by 1 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे एरो लगा के मैंने बताया है वो फक्त आपको ओनली आपकी समझ के लिए, सॉल्यूशन के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1 और सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं CD is equal to x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू माइनस a, x2 की वैल्यू क्या है माइनस a, माइनस ये माइनस है वो फॉर्मूला का माइनस है। x2 की वैल्यू क्या है माइनस a, उसके बाद ये फॉर्मूला का माइनस और x1 क्या है हमारा स्मॉल है प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारा माइनस b और ये फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद y1 क्या है हमारा b। ये दोनों लाइक टर्म्स इसलिए क्या हो जाएंगे माइनस 2a। ये लाइक टर्म्स इसलिए क्या हो जाएंगे माइनस 2b। यहाँ पे आप फॉर्मूला बचपन में पढ़ चुके हैं, ए बी रेस टू एन है तो ये एन पावर है, दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। इसकी जगह आप ऐसा पुट कर सकते हैं। उसी तरह ये स्क्वायर है वो -2 को भी अप्लाई होगा जाएगा और a को भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे
यही वाला रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे 4a² प्लस ये क्या हो जाएंगे 4b²। यहाँ पे मैं इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल देता हूँ, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a² प्लस b²। और एक रूल और बता देता हूँ मैं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दिया गया हो तो हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो मान लीजिए ये दोनों को हम स्क्वायर, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी, तो ये स्क्वायर रूट है, हम दोनों को सेपरेट ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से बता देता हूँ, ये जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर अलग अलग दो चीजें हैं, एक चीज कौन सी है 4 और दूसरी चीज कौन सी है ये वाली है। तो ये स्क्वायर रूट है, हम दोनों को सेपरेट ले देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। यहाँ पे इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। बाकी क्या बचेगा 2 इंटू a² प्लस b²। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल खत्म हो जाता है।